ये बहुत हर्ष की बात है कि भारत के द्वितीय उप प्रधानमंत्री यानी दूसरा उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ऐसे संसद में इनको बैठाया गया था। और इनका जन्म एक छोटे से गांव तमिलनाडु के 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु में हुआ था। ये बहुत अपनी शिक्षा के माध्यम से ये इतने मुकाम तक पहुंच गए थे कि ये अपनी शिक्षा के पहले देखिए एजुकेशन शिक्षा के पहले मतलब ये इनका स्थिति इस प्रकार था कि इनको मतलब कोई लगाता नहीं था, और नहीं लगाने के बावजूद भी इन्होंने अपना हार नहीं मानने के बावजूद अपना लगन और कठिन परिश्रम से करके ये बहुत अपने स्तर से अपना मुकाम को हासिल किए थे। जब ये विदेश में चले गए, विदेश में जाकर के अपने अच्छे शिक्षा को ग्रहण किया। वहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्हें भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। बाद में इनको राष्ट्रपति के लिए भी चुना गया था। और ये अपनी सी मतलब जब भी किसी काम को करते थे तो ये अपनी ईमानदारी पूर्वक करते थे। और बहुत लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के तू क्या बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान कहता है वो बिल्कुल गलत कहता है। पढ़ लिख करके ये चीज़ को हम हासिल कर सकते हैं जो किसी संपत्ति और रंगदारी से हम उसको हासिल नहीं कर सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि जो इंसान को जीरो से हीरो बना सकता है, और जिसके पास शिक्षा नहीं है वो हीरो से भी जीरो बन सकता है। उसको जीरो बनने में किसी तरह का कोई कसूर कभी नहीं छूट सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए तो जैसे माँ अपने बच्चे को, जब छोटा बच्चा रहता है तो माँ अपने बच्चे को गोद लेती है तो कमर में बैठाती है। ऐसा क्यों करती है? ताकि मेरे बच्चे का कोई कष्ट ना हो। और जो जहाँ तक माँ देखती है वहीं तक अपने बच्चे को देखने के लिए सीमित करती है। लेकिन वही हमारे पिता जी हैं वो अपने बच्चे को हमेशा कंधा पर बैठाते हैं। एक कंधा पर इसलिए बैठाते हैं कि मेरा बच्चा हमसे ऊंचा हो, और जहाँ तक हम देखें उससे कई दूर तक वो आगे देखे। हर बच्चों का गार्जियन, माता पिता वो अपने बच्चे से हारना चाहते हैं। आज अपने सबको घर में देखे होंगे जिनके माता पिता इतने उत्साह और उल्लासपूर्वक खुशीपूर्वक पढ़ा रहे हैं, कितना कष्ट करने के बाद तो आप लोग को भी मेहनत और कड़ी से कड़ी मेहनत करके उनकी हर खुशी को देना आपका कर्तव्य बनता है। और उस कर्तव्य में बहुत लोग ऐसे होंगे, यानी शिक्षा देखे होंगे कि हमारे पिता कुछ और थे, हम कुछ और हैं, और हमारे आने वाले जनरेशन भी कुछ और चेंज होगा, है ना। तो ये हर गार्जियन अपने बच्चे को चाहते हैं कि हमको पछाड़ दे, इसलिए पिताजी होते हैं जो बच्चों को कंधा के ऊपर रखते हैं कि हम तो छोटे हैं लेकिन तू हमसे बड़ा हो, और जहां तक हम नहीं देखें वहां से उससे कई दुगना तुम दूर देखो, ताकि मेरा सीना गर्व से ऊंचा हो। एक छोटी सा एग्जांपल के तौर पर देखें, घर में जिस तरह से जब एग्जाम, मैट्रिक का एग्जाम हो या इंटर का एग्जाम हो, जिस दिन आपके रिजल्ट आते हैं उस दिन हर इंसान, हर बच्चे के माता पिता उनके गर्व से खुशी से एकदम उछल बैठते हैं। वो वहीं तक जब जिस दिन कभी आप लोगों ने सोचे कि जब मैट्रिक का एग्जाम दिए तो इसका परिणाम हमको आते, हमारे घर में इस तरह से खुशी मिला, इंटर को हमने पास किया उसमें परिणाम मिला तो वहां से हमारी खुशी इतना मिला है कि मेरे गार्जियन को। और ये भी सोचे कभी कि अगर यही किसी हम सरकारी जॉब को हासिल कर लेते हैं उस दिन मेरे घर में क्या खुशियां आएगी, जरा सोच के देखिए। इसलिए आपको लोग से यही हम कहेंगे कि अभी देखिए जो भी है हम भी अपना तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन इतना वादा जरूर करेंगे कि जब तक रहेंगे
जब तक रहेंगी तब तक आप लोग को छोड़ेंगे नहीं। अगर आप लोग मेरे से संपर्क को बनाए रखेंगे तो जहाँ तक मेरा बनेगा वहाँ तक आप लोग को बनाने का वादा करता हूँ। और अक्सर और टीचर्स यही चीज़ तो देखा जाता है, दुनिया में किसी चीज़ को न लेके आया है और न लेके जाएगा। कहने का मतलब है कि हाथ बंद करके आया है, हाथ फैलाकर जाएगा। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका मुट्ठी बंधा होता है, जब इंसान मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो उसका हाथ खुल जाता है। वो इससे यही स्पष्ट आता है कि हमने जब जन्म लिया तो पृथ्वी पर इंसान आया, तो पृथ्वी पर जैसी आया उसका मुट्ठी बंधा होता है। कहने कि हम पृथ्वी पर जन्म लिए हैं और इसमें जितना जो है उसको आप अपने कब्जे में करेंगे, लेकिन उसको कब्जा करते करते वो क्या हो जाता है, हाथ फैलाया जाता है कि मेरा से कब्जा नहीं हुआ, अब हमने छोड़ दिया और जा रहा हूँ। तो इस पृथ्वी पर ना संपत्ति बड़ी है, एक व्यवहार और दूसरा शिक्षा। अगर आपको व्यवहार अच्छा है तो हर लोग आपको पूछेंगे, अगर व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपको एक कितना भी बड़े इंसान बन जाइए, आपको लगाने वाला इंसान वो नहीं है। इससे आपको ये आप लोगों से यही हम यानी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग खूब, जैसे इसमें कुछ बच्चे हैं मैट्रिक्स का भी हैं, 12th का भी हैं, जो मैट्रिक के लिए तो एक ऑफर और है, जैसे 12th का एग्जाम देने के लिए उन लोगों को 2 साल के टाइमिंग बचता है, लेकिन इंटर वालों के लिए दरवाज़ा जैसी होता है वो पूरा का पूरा खुल जाता है। क्योंकि मैट्रिक के बाद इंटर होता है, इंटर के बाद जैसे उन लोगों को मतलब